हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3। इस पार्ट 3 में क्या है कि आपके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में 9 है कि इफ क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल का है ABC इन विच राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, मतलब कि एक ट्राइंगल है ABC। और देखो मैंने बी इस वजह से लिया है क्योंकि इसमें बोला है कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल वो एट बी पर है और टेन एक क्या रखा है 1/√3 रखा है। तो ये देखो टेन की वैल्यू क्या होता है P/P, मतलब कि ये P हुआ और ये B हुआ और ये परपेंडिकुलर। मान लो कि हम टेन ए ये है ना, तो एंगल ये वाला यहाँ से होगा, ठीक है। तो टेन ये मतलब परपेंडिकुलर वाली ये हो जाएगी 1 और B√3 हो जाएगी, ठीक है। अब जो AC आएगा वो AC क्या निकल के आएगा, देखिए AC निकाल लेता हूँ। AC स्क्वायर क्या होगा 1+√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 1+3 = 4 और ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये तो आपका ये था कि ट्राइंगल बन गया। अब ये हमें क्या प्रूव करना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए होता है P/H। तो देखिए देखिए P/H की वैल्यू क्या है, साइन परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू कॉस सी, कॉस सी। अब ये देखो कॉस सी इस बार ये हो गया, मतलब ये बेस इस बार ये में आ जाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये वाली कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1 है और हाइपोटेन्यूज आपकी 2 है, मतलब 1/2 हो गया प्लस कॉस ए। अब ये देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस √3 है, √3 बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी 2 है, ठीक है, प्लस इनटू करेंगे साइन सी। साइन सी इस बार क्या है बेस ही हो गया, मतलब हम बेस जो साइन की वैल्यू होती है P/H, तो मतलब √3 और एच वैल्यू क्या है, एच वैल्यू 2 है, तो प्लस कर ही दीजिए, ये 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 1+3/4 एल से आएगा 4/4, मतलब वैल्यू आपकी 1 आ गई, ठीक है, बिल्कुल आंसर राइट है। अब देखिए कॉस ए, तो ये कॉस ए वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, कॉस ए वैल्यू क्या है √3/2, यहाँ से भी दे सकते हैं। कॉस ए वैल्यू क्या है बी, मतलब बेस √3 और एच की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, इंटू कॉस सी। अब देखिए कॉस सी के लिए ये 1/2 यहाँ देख लीजिए, कॉस सी क्या है बेस ये है 1 और एच क्या है 2 है, ठीक है, माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से हम भी दे सकते हैं साइन ए की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ 1 है हाइपोटेन्यूज आपकी 2 है, इंटू साइन सी। तो ये साइन सी वैल्यू यहाँ से आप √3/2, अगर यहाँ साइंस देखेंगे तो बेस ये रहा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज वैल्यू आ गई, ये √3/4 हो जाएगा माइनस √3/4, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 आएगी, बिल्कुल राइट है। यस देखिए क्वेश्चन में लास्ट है एक्सरसाइज 8.1 का कि इन ट्राइंगल PQR। अब ये देखो एक ट्राइंगल मान लो बढ़िया सा PQR, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन गया PQR और राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कितना दे रहा है क्यू पे दे रखा है, ठीक है। अब हमें पी की जो वैल्यू है 5 दे रखी है, पी की वैल्यू 5 दे रखी है और PR प्लस QR हमें कितना दे रहा है 25 दे रखा है। भैया PR को मैं क्या ले सकता हूँ, मान लो मैंने QR की वैल्यू मैंने x मान ली, x मान लिया, तो लीजिए मैं PR प्लस x इक्वल टू 25 ले सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ PR इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और PR क्या है हाइपोटेन्यूज है 25 माइनस एक्स। अब ये देखो मुझे क्या निकालना है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो ये पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब इसे आप खोलो ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 50x है सॉरी, ठीक है। तो देखिए माइनस 50x इधर है, जब ये इधर जाएगा 25 माइनस 625, तो वैल्यू कितनी बचेगी -600 बचेगा इक्वल टू माइनस 50x। देखिए 5 से कट गया, x से 0 से 0 कट गया, x साइन साइन कट गया, मतलब 5 से इधर डिवाइड करोगे तो आपकी 12 आएगा, 5 × 5 5 to 10, मतलब वैल्यू आपकी x वैल्यू क्या आ गई ये 12 आएगी, और उसमें 12 आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी ये आ गई 13 आ गई, ठीक है, ये आपकी 13 आ जाएगी। तो हमने ऐसा बना ट्रायंगल, ये x ये 25 माइनस एक्स और ये 5 था, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकल आएगी, इस पर हमें साइन पी निकालना है। तो साइन पी वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन
पी, एंगल पी यही तो है, तो ये क्या होगा आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है 12/13, ठीक है। हमें निकाला कॉस पी, कॉस पी की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अब बेस कितना भैया, बेस 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है। टेन पी की वैल्यू कितनी होती है, पी अपॉन बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 12 है और बेस आपका 5 है, ये आपके आंसर हो गए। अब देखिए लास्ट की जो एमसीक्यू है वो आपको मैं इस तरह से बता देता हूँ कि वैल्यू ऑफ अ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। भैया बोला है कि क्या tan a की वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ये देखो tan 0 वैल्यू होती है आपकी समथिंग, वो पता नहीं, हाँ 1/√3 और ये होता है 1 नहीं, वो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होगी 1, पर यहाँ बोल रहा है कि tan होगी जो वैल्यू वो 1 से लेस होगी नहीं, ये आपका जो फॉल्स इसमें आएगा फॉल्स, ठीक है। सेकंड वाले में है sec a हमें दे रखा है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यस ये ट्रू हो सकता है, एंगल ट्रू आ रही क्योंकि इसमें बोला है कि sec a की वैल्यू फॉर सम एंगल ए, क्या ये हो सकती है भैया, बिल्कुल हो सकती है, कोई सी वैल्यू हो सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cos सेकंड, मतलब बोला है कि cos को हम क्या cos सेकंड बोल सकते हैं ना भैया, cos को हम कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन, ये तो गलत है भैया, कॉट के लिए सॉरी, ये आपके किसके लिए मैं आता हूँ, ये आपको बताते हैं आप यहीं, तो ये जो वैल्यू है cos सेकंड जो होती है वो कोसेक के लिए होती है, ना कि cos के लिए, cos के लिए तो कोसाइन होता है, तो ये आपका फॉल्स आएगा 3 वाला भी। फोर्थ वाला क्या है cot a, ये cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, भैया देखो सबसे ये है फॉल्स आंसर आएगा इसका, क्यों आएगा, देखो cot a एक एंगल है और एंगल क्या प्रोडक्ट नहीं है, cot अलग हो, ये cot का तो कुछ मान होता ही नहीं है, एंगल की वैल्यू होती है, तो cot a वैसे प्रोडक्ट नहीं होता कि cot का अलग हो इनटू a का हो, भैया cot की कोई वैल्यू है नहीं, या साइन की कोई वैल्यू है, जब वैल्यू का होती है जब उसका एंगल जुड़ जाता है तो तब हो जाती है, एक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल, क्या ही बोला है, साइन थीटा 4/3 कोई एंगल हो सकता है, तो लीजिए भैया एंगल बना लीजिए, ये क्या है P/H, मतलब देखिए H 3 है और आपका परपेंडिकुलर 4 है, भैया नहीं हो सकती, क्या 3² - 4² हो सकता है, नहीं हो सकती, मतलब रॉन्ग है, क्योंकि देखिए H की वैल्यू 3 आती है और 4, ऐसा पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल जिसकी हाइपोटेन्यूज 3 हो और परपेंडिकुलर 4 हो। तो लीजिए आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। प्लीज़ मैंने थोड़ी सी मेहनत की है सपोर्ट करिए चैनल को और थोड़ा आगे मिलती है अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक ख्याल रखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए दिन रात तैयार हूँ, ठीक है।